नमस्कार दोस्तों, मैं रानी मुथा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे बर्थ नंबर 7 का 2023 कैसा रहने वाला है। मूलांक साथ यानी कि किसी भी पर्सन का किसी भी महीने के 7, 16 या 25 यानी कि 7, 16 या 25 को जन्म होता है, उनका जो बर्थ नंबर होता है वो होता है 7। अब जो 7 नंबर है उसको प्लेनेट रूल करता है, वो है केतु। केतु जो है वो कंप्लीट प्लेनेट नहीं है, ये एक मून की रेप्लिका है यानी कि छाया ग्रह है। शेडो भी इसको कहते हैं मून की। तो ये कंप्लीट ग्रह नहीं है, इसको मायावी ग्रह भी कहा जाता है। तो मैं पहले आपको बता दूं केतु और नंबर 7 के बारे में, लेकिन इसके साथ एक बात और भी आपको मैं कहना चाहती हूँ कि इस बार जो 2023 है उसको जब हम सिंगल डिजिट से कैलकुलेट करते हैं कि 2 + 0 + 2 + 3 तो वो भी 7 होता है। तो 7 जो है केतु का ही साल है और केतु का ही नंबर, मतलब डबल 7 हो रहा है। तो ये साल केतु नंबर 7 वालों के लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। चलिए हम पहले बात करते हैं कि 7 नंबर वाले कैसे होते हैं। अब 7 नंबर को जब केतु प्लेनेट रूल कर रहा है तो केतु थोड़ा सा स्पीड में स्लो है, थोड़ा लेजी रहता है। इस 7 नंबर वाले जो पर्सन होते हैं वो थोड़े से आज का काम कल पर टालने वाले होते हैं, इनके स्वभाव में ये चीज़ होती है। आत्मचिंतन, मनन ये सब करना इनकी आदत है। एकदम शांत स्वभाव ही है, ऊपर से आपको एकदम शांत दिखेंगे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, ज़्यादा फ्रेंड्स भी इनके नहीं होते हैं। लेकिन अंदर विचारों की जो उथल पुथल होती है वो ये ही जान सकते हैं। इतना गहन अध्ययन ये करते रहते हैं दिन और रात, ये कभी भी नहीं देखते हैं, बस सोचते रहते हैं, अपने विचारों में मस्त रहते हैं, अध्यात्म से पूरे जुड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा इनका जुड़ाव जो होता है वो जड़ों से होता है, यानी कि इनको कहीं ना कहीं जो अपने एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनसे इनका बहुत लगाव रहता है, उनका आशीर्वाद इनके ऊपर पूरा रहता है। तो ये ज़रूर इनका बहुत ही अच्छा फैक्टर मैं कह सकती हूँ कि बहुत ही शानदार इनको ये चीज़ मिलती है। इसके अलावा ये का अनुसंधान, रिसर्च, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि दिन भर गहन मनन चिंतन ये सब चलता रहता है माइंड में। तो ये इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस ये लोग कर लेते हैं, हर एक पॉइंट को ये सोच लेते हैं। इसके अलावा अच्छे डॉक्टर, नर्स या जो एस्ट्रोलॉजर, न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, हीलर, साइंटिस्ट, और इसके अलावा सिनेमा वगैरह में, आर्ट में, जो भी क्रिएटिव फील्ड है वहाँ पे इनका बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहता है या इनकी मास्टरी रहती है ऐसे फील्ड्स में। ये जो पर्सन होते हैं वो थोड़े रोमांटिक भी होते हैं, अपना जो पार्टनर होता है उसके प्रति कम्प्लीटली डेडिकेटेड होते हैं। इनकी लाइफ में वैसे जनरल वे में किसी दूसरे की जगह नहीं रहती है। वो कोई परिस्थिति अलग हो जाए वो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन फिर भी कंप्लीट 100% डेडिकेशन ऐसे लोगों में होता है। इसके ये बातें तो हो गई 7 के बारे में और जो केतु रूल कर रहा है उसके बारे में। आज हम बात कर रहे हैं कि 2023 कैसा रहने वाला है। तो 2023 भी जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि उसकी भी कैलकुलेशन 7 आ रही है। तो ये साल तो केतु वालों के लिए ही है। अगर ढंग से कंप्लीट फोकस करके अपने जो गोल अचीव करने में लग जाएंगे तो डेफिनेटली इस बार बहुत ऊंचाइयां इनको मिलने वाली है, कोई भी नहीं रोक सकता है। फोकस अपने जो भी गोल बनाया हुआ है उस पर रहना चाहिए। जब हम बात करते हैं बिजनेस की, करियर की, जॉब की, तो इनको जो काफ़ी टाइम से अटकी हुई चीज़ें हैं कि भाई हमको ये प्रोजेक्ट करना था या ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी लेकिन हो नहीं रही थी, कुछ ना कुछ बाधा आ रही थी, वहाँ पे इस बार इनका पूरा जो सक्सेस मिलना है, जो अटके हुए काम पूरे कंप्लीट होने हैं, वहाँ इनको
अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा। बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा वर्क करेंगे। जहाँ कहीं पे भी आर्ट का, रिसर्च का, या जहाँ कहीं इनकी कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे इनको अच्छा अचीवमेंट मिलेगा। लेकिन विशेष ध्यान रखिएगा, आपको कभी ना कभी धोखा भी मिल सकता है। आप कंप्लीटली ब्लाइंड फेथ किसी के साथ ना करें, किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ ना करें, सॉरी, क्योंकि ये ब्लाइंड फेथ आपको कहीं ना कहीं धोखा देने वाला है। और इसके अलावा अगर आपका काम पार्टनरशिप में है तो अवेयर रहिए, केवल उनकी बातों में ध्यान मत दीजिए। वो हो सकता है आपको जो बातें बता रहे हैं, जो चीज़ें दिखा रहे हैं, वो वहाँ पे कुछ हो ही नहीं। इसलिए पूरी जांच पड़ताल के बाद में ही कोई चीज़ साइन कीजिए, किसी पे विश्वास कीजिए, कंप्लीट ब्लाइंड फेथ मत कीजिएगा। धोखा मिलने की पूरी संभावनाएं आपको है। रही बात करियर की, तो जहाँ कोई पर्सन जॉब कर रहा है वो अपने फील्ड में कोशिश ये करे कि जो भी उसको पोस्ट मिली हुई है उसमें भी अगर कोई एनालिटिक्स करने का या रिसर्च करने का कोई उनको मिल जाता है टॉपिक, तो उस पे फोकस कीजिए। वो चीज़ आप ले लीजिए कि भाई इस काम में मैं माहिर हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो उस पर आप फोकस कीजिएगा। क्योंकि ये साल आपका है, आप इसमें और अच्छा अनुसंधान करके अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो ये कीजिएगा ज़रूर। इसके अलावा एक बात मैं आपको कहूँगी, आप अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ में अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपके आइडियाज़ जो होते हैं वो शॉकिंग करने वाले होते हैं लोगों के लिए, क्योंकि आप दिन भर आइडियाज़ के अंदर ही दिमाग लगाया हुआ रखते हैं। तो हो सकता है लोग जलन की वजह से आपके साथ चीट कर जाए। तो मिसबिहेव को आप, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को आप अवॉइड कीजिए। बस अपने काम से काम कीजिए, फोकस उसी पर कीजिए कि आपको ये गोल अचीव करना है, तो बस मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। इसके अलावा जितना हो सके लोगों से फॉर्मल टॉक ही कीजिए, ज़्यादा इनफॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस बार ध्यान विशेष रखें इस चीज़ का। अब जब एजुकेशन और की हम बात करते हैं, तो एजुकेशन के मामले में जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। जो मेडिकल लाइन में हैं उनके लिए भी बहुत शानदार है। क्रिएटिविटी में है वो भी अपना क्रिएशन बहुत बेहतरीन बताने वाले हैं इस बार। साथ ही अगर कोई विदेश जाने वाला है पर्सन कि भाई मुझे आगे हायर स्टडीज़ के लिए विदेश जाना है, फॉरेन के लिए सोच रहा है, तो वो इस बार विदेश जाने की उसकी पूरी संभावना है। आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप अपना ये काम कर सकें और विदेश जाने के लिए तैयार रहिए आप। इसके साथ ही एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी, इस बार बहुत ज़्यादा आपके एक जगह से दूसरी जगह जाने की संभावनाएं हैं। चाहे वो बिज़नेस टूर भी हो सकते हैं, जॉब सेक्टर में है तो वहाँ पे भी टूर हो सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा लोगों से, या मैं इससे कहूँ कि भाई अगर कोई मेल है तो फीमेल से ज़्यादा अट्रैक्शन, या फीमेल है तो मेल से अट्रैक्शन, थोड़ा सा दूरी बनाए रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि इस वर्ष ऐसे चांसेस है एक्स्ट्रा अफेयर्स के, या फिर अफेयर बनने के कम्प्लीटली चांसेस लग रहे हैं। तो आप इन चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर देंगे, आपको अपनी जगह से, आपको अपने गोल से भटका देंगे, दिग्भ्रमित कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप करने के लिए कुछ और जा रहे हैं और वो कुछ और रहा हो, जिससे कि आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो अचीवमेंट्स मिलनी चाहिए वो ना मिले। तो प्लीज़ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपकी पर्सनल लाइफ को भी ख़राब कर सकता है। आपके, अगर आप मैरिड हैं तो उस लाइफ को भी अफेक्टेड कर सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए और बैलेंस बना के चलिए, अपने अपने काम पर ध्यान रखिएगा। वैसे ही स्टूडेंट्स भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो पढ़ाई के बजाय अगर कहीं और अटक गए हैं तो उनकी जो हायर स्टडीज़ की अभी इस साल जो संभावनाएं हैं उससे वो हाथ धो बैठेंगे। इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। अफेयर से जितना दूरी बना के रख सकते हैं आप अपने आप पर नियंत्रण रखिए और दूरी बनाए रखिए। वो ही बात अगर हम करते हैं पर्सनल लाइफ की,
तो पर्सनल लाइफ में भी वही है कि अगर आप अपने पार्टनर के प्रति डेडिकेटेड हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका जैसे बाहर जाने का ज़्यादा हो या फिर आप अपने फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पा रहे हैं तो थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा समय निकालने की। इसके अलावा आपके पार्टनर के भी, अगर आप दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है तो इशू नहीं होने वाला है। बट अगर बॉन्डिंग नहीं है तो आप अपनी बातों को, क्योंकि कहते नहीं हैं, आप बहुत रहस्यमयी पर्सन होते हैं, तो अपनी बातों को उनके सामने लाइए ताकि वो समझ सके कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, और वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप अपना रिश्ता हर किसी से बना के रख सकें। तो कोशिश कीजिए अपने भावों का बाहर निकालिए, फीलिंग्स को शेयर कीजिए। इसके साथ ही अगर हो सके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा विचारते हैं, मन ही मन में बस आपके विचार चलते रहते हैं, तो आप अगर आपके कोई अच्छा फ्रेंड हो या कोई भी पर्सन हो जिससे आप पूरी बात दिल की कह सकते हैं तो उसके सामने अपनी बातों को रख दीजिए। कोई घुटन नहीं रहेगी, अंदर से घुटन नहीं रहेगी तो आप मेंटली भी फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे तो फिजिकली भी आप फिट रहेंगे, इसलिए ज़्यादा हेल्थ इश्यू भी नहीं होंगे। तो अगर कोई ऐसा पर्सन हो जिस पर आप फेथ कर सकते हैं या आपके शुरू से ही कोई फ्रेंड्स हो या रिलेटिव हो तो उसके साथ अपनी हर एक चीज़ को आप शेयर कीजिए। रही बात हेल्थ की, अगर आपको कोई ब्लड से, स्किन से, नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पहले से चल रही है तो फोकस कीजिएगा इस बात पर कि आपको अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो तुरंत एक्सपर्ट की सलाह लें। आप ढील ना करें क्योंकि ये साल आपको मिसगाइड करने वाला है। आप बिजी होने की वजह से आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, पर ये जो लापरवाही होगी वो आपके ऊपर भारी ना पड़ जाए, कोई बड़ी बीमारी ना आ जाए, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होने की संभावना है क्योंकि वर्कलोड रहेगा, आपस में कॉम्बिनेशन जो बनाना होगा, तालमेल जो बनाना होगा वो थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि आप ना बना पाए। तो आपके लिए तो सबसे बेस्ट रेमेडी ही मेडिटेशन होती है। ध्यान में बैठ जाइए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए। जहाँ कहीं पर भी ऐसा लगे कि मैं दिग्भ्रमित हो रहा हूँ, मिसगाइड हो रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं आगे क्या करूँ, अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, वो अपने आप आपको गाइड कर देगी, मिसगाइड होने से बचा लेगी। अपने पूर्वजों को याद कीजिए, वो अपने आप आपको आगे का रास्ता बता देंगे, आपको भटकने नहीं देंगे। इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा रेमेडीज़ के तौर पे मेडिटेशन तो हो ही गया है, साथ ही कोशिश कीजिए, आप तो स्पेशली कोशिश कीजिए नंबर 7 कि स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं उनको आप रोटी, दूध वगैरह जो भी खिला सकते हैं आप खिलाइए। उनकी आपको ध्यान रखने की तो मतलब आपकी एक रूटीन होनी चाहिए कि आपको सुबह सुबह ये काम करना ही है। अगर वो नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं है, आप जो परेशान व्यक्ति है या जिस गरीब है या जो भी हेल्पलेस है उनकी आप सेवा कीजिए। जहाँ कहीं पर भी आपको सेवा करने का मौका मिलता है आप सेवा कीजिए, क्योंकि आप अध्यात्म से जुड़े हुए पर्सन हो, आपको ये सारी चीज़ें मालूम हैं, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी होते हो, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी होते हो, ऐसी सारी चीज़ें आप में है, तो आप खुद की आपकी इच्छा इस बार ज़्यादा होगी कि मैं ये सब करूं। तो जहाँ कहीं पर भी मौका मिले आप प्लीज़ चूके नहीं, ये काम करते हुए जाइए ताकि आपको हर एक जगह से एनर्जी मिले। एनर्जी मिलने से आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी नहीं होगी। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि आप हेल्पलेस की हेल्प कहीं पर भी हो सकता है करिए, दान धर्म कीजिए। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो अब कबूतर, गाय, मछली, चींटियाँ, उनके लिए जो भी आप कर सकते हो, अनाज वगैरह या जो कुछ भी कर सकते हो वो उनको खिलाइए, तो उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको आगे का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। साथ में ही आप अगर भैरव जी को मानते हैं तो आप भैरव जी का आप
नियमित पाठ पूजा पाठ कीजिए, वो भी आपको आगे के लिए मार्ग भटकने से रोक देंगे, आपको आगे से आगे उन्नति के रास्ते पे लेके जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आपके लिए जो फेवरेट कलर होने वाला है वो है सिल्वर जो कलर होता है, ग्रेइश भी नहीं कहूँगी, सिल्वर, लाइट सिल्वर जैसा वो कलर आपके लिए फेवरेबल है। इसके साथ ही डार्क कलर से आप थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, वाइट कलर को भी अवॉइड कीजिए क्योंकि आपके लिए अच्छा नहीं है। लाइट ब्लू आपके लिए अच्छा कलर है, आप उसको जब भी कुछ अच्छा करना हो तो ग्रेइश जो सिल्वर कलर है वो या फिर लाइट ब्लू आप वियर कर सकते हैं। और इसके साथ में ही आप मेडिटेशन पर पूरा ध्यान रखिए। आपके जो इंट्यूशन पावर है उस पावर को जब भी, क्योंकि आपको पूर्वाभास हो ही जाता है, कुछ भी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है वो पूर्वाभास हो ही जाता है, उस पावर को और बढ़ाइए। उसको जहाँ कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है उस चीज़ को और बढ़ाते जाइए। इंट्यूशन पावर आपका आगे जाके बहुत हेल्प करने वाली है। इसलिए ओवरऑल आपका पूरा जो 2023 है वो बहुत अच्छा बीतने वाला है। बस आपको कॉम्बिनेशन बना के चलना है, कहीं भी इधर उधर कंफ्यूज्ड ना होए, कंप्लीटली अपने गोल पर फोकस करें और जो भी आपको अचीवमेंट मिलने वाले हैं वो निश्चित रूप से मिलेंगे क्योंकि ये साल आपका है। तो ये था मेरा वीडियो बर्थ नंबर 7 वालों का कैसा रहेगा 2023। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपने नियर डियर रिलेटिव्स फ्रेंड्स जहाँ कहीं पर भी है वहाँ ये वीडियो ज़रूर आप शेयर कीजिए क्योंकि किसी न किसी का बर्थ नंबर 7 हो सकता है, तो उनको हेल्प मिल जाएगी, उनको थोड़ा बहुत गाइड मिल जाएगा। तो मैं फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए अंक के साथ में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।